हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी हर्लीन कोड क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक 11th और 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में यूज़ होने वाले डिफरेंट फॉर्मूलाज जो भी हैं उनको लर्न रखना स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप उन फॉर्मूलाज को ईजी मेथड से लर्न रख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ पेयर्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे साइन एक्स जो है उसका पेयर हमेशा कॉस एक्स बनेगा, टैन एक्स जो है उसका पेयर हमेशा कॉट एक्स बनेगा, और जो आपका सीकेंट एक्स है उसका पेयर कॉसिकेंट एक्स बनेगा। साथ साथ अपनी नोटबुक्स में नोट करते रहिएगा एक एक पॉइंट को कि यहाँ पर पेयरिंग साइन की कॉस के साथ होगी, टैन की कॉट के साथ होगी, सीकेंट की कॉसिकेंट के साथ होगी। ये पेयरिंग आपको फॉर्मूलेस को याद रखने में कैसे हेल्पफुल होगी हम आगे के वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के जितने भी हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये पेयरिंग आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। तो पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में d by dx derivative of sin x. So what is the derivative of sin x? It is cos x. And what is the derivative of cos x? ये दोनों रिलेटेड है, दैट इज sin x, और साथ में एक माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब भी आपको डेरिवेटिव ऐसी टर्म का लेना हो जिसके अंदर c लगा हो तो आप पहले आंसर में सबसे पहले माइनस लगा दीजिए। मतलब c ऑलवेज ब्रिंग्स अ नेगेटिव साइन। याद रखिए इसको, और इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला एंड द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब हम आगे का फॉर्मूलाज देखते हैं। मैंने आपको साइन और कॉस बता दिए जो पेयर्स में थे। अगले पेयर कौन से थे? बिल्कुल सही बोला आपने, अगले पेयर थे tan x और cot x। ठीक है, तो tan x का फॉर्मूला होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर x। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी याद किया होगा। tan x का सीकेंट स्क्वायर x से रिलेटेड होता है, और cot x में पहले मुझे c दिख रहा है तो हम एक माइनस लगा देंगे, और cot x का डेरिवेटिव बन जाता है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में tan x cot x। और तीसरा पेयर, हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक सोचा, तीसरा पेयर था आपका सीकेंट और कॉसिकेंट का। वो हम यहीं से ही डिराइव कर लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, और रह गया है आपका d बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स। वो यहीं से ही निकल जाएगा। देखिए सीकेंट एक्स, अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो यहाँ पर सीकेंट एक्स में सीकेंट स्क्वायर एक्स इधर आ चुका है, एक सीकेंट एक्स मैं लिख चुकी हूँ, तो एक सीकेंट एक्स जो रह गया वो मैंने लिख दिया, और एक यहाँ से tan x भी लिख दिया। तो ये दोनों फॉर्मूले इस तरह से रिलेट हो गए। कॉसिकेंट एक्स का लिखना है तो पहले c दिख रहा है तो फर्स्ट आई विल पुट अ माइनस साइन हियर। तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स था यहाँ पर, एक कॉसिकेंट आ चुका है, एक कॉसिकेंट मैं और लगा दूंगी, और रह गया ये कॉट एक्स, तो ये भी लगा दिया। नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। मैं वीडियो को ज्यादा देर रोक के नहीं रख सकती, आप वीडियोस को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। इन फॉर्मूले से घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस जरूरत है इन्हें अच्छे से समझने की और इन्हें अच्छे से याद रखने की, और इनको याद रखने की ट्रिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। इस वीडियो के खत्म होते होते आप इन फॉर्मूलेस के मास्टर्स हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप आपके पास आती है दैट इज ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो n है आपका एक्स एन, यहाँ पर एक पावर दे रखी है और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट x ले रहे हैं। तो सबसे क्या होगा, जो ये पावर है ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, ऊपर से नीचे जंप लगा देगी, और अब एक n ऊपर से नीचे आ गया तो हम ऊपर से एक n कम कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर बेस पर आप एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 है, तो 5 ऊपर से नीचे जंप लगा चुका है तो हमने 5 लगा दिया, और एक 5 ऊपर से कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 5 माइनस 1 नहीं लिखूंगी, आप इतनी बड़े क्लास में अब आ चुके हैं, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 4 5। Now d by dx derivative of x raised to the power 3,
क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 3x² 2। फाइन, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स सपोज x रेज टू द पावर 7। तो पहले 7 ऊपर से नीचे जंप लगाएगा और एक 7 ऊपर से नीचे आ गया तो एक 7 हम ऊपर से कम कर देंगे, सो दैट इज 6। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। ये सेकंड टाइप हो गया। टाइप 3 के जो आएंगे, जैसे हमने डेरिवेटिव लिया, अभी तक हम x रेज टू द पावर समथिंग लिख रहे थे। अगर यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, लेट्स सपोज इट इज ओनली x, तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम 1 कंसीडर करेंगे। और अब क्या है, अब ये 1 ऊपर से नीचे जंप लगाएगा और यहाँ पर से 1 - 1 हो जाएगा सेम। तो 1 x रेज टू द पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, सो योर आंसर इज 1। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। एक बात को याद रखिए, किसी भी चीज की अगर एनीथिंग रेज टू द पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। आई मीन इफ इट इज a रेज टू द पावर 0 देन योर आंसर इज 1। लेट्स सपोज इफ इट इज अ मंकी raised to the power 0 then it is also 1. If it is a curtain raised to the power 0 it is also 1. Anything raised to the power 0 is always 1. YouTube raised to the power 0 is 1. So anything raised to the power 0 gives you 1. याद रखिए और इसको भी अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए। चलिए हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, जैसे आपने करना है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 1/2। अब ये उसी टाइप की तरह है, 1/2 सबसे पहले ऊपर से नीचे जंप लगा देगा और यहाँ पर ये कम हो जाएगा, एक 1/2 कम हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या बनेगा, 1/2 - 1। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, इट इज -1/2। अब हम माइनस की पावर को नीचे ले आते हैं तो ये पावर आपकी प्लस की हो जाती है। अब ये 1/2 जो है पावर में, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं स्क्वायर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं स्क्वायर रूट हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक स्क्वायर रूट लगा देंगे x के ऊपर। सो व्हाट इज दिस, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 क्या होगा, 1/2 रूट x। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। नोट कर लीजिए इसको भी अपनी नोटबुक्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। विच इज, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पढ़ ली, कुछ पावर्स के एक्सपोनेंट्स जैसा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉग टर्म्स, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आजकल लोगों का बुरा हाल है, लोग बिल्कुल, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप बच्चे हो ना, आप तो पढ़ते हो, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं कुछ और लोगों की बात कर रही हूँ, लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। खैर, तो जब हम log x निकालेंगे तो लोगों को गिरा दीजिए, लोग गिर चुके हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज, लोगों को गिरा दो 1/x। फाइन, तो इसी के बेस पर अगर हम एक और देखें, जैसे क्वेश्चन हो आपके पास। अच्छा, यहाँ पर एक बात है जो बताने लायक है, जब यहाँ बेस में log के कुछ ना दिया हो तो हम क्या कंसीडर करते हैं, e कंसीडर कर लेते हैं। पर लेकिन हर बार e नहीं होता। आप बच्चों के दिमाग में आया होगा कि कई बार यहाँ पर कुछ और भी दिया हो सकता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ log ax है, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट, log का फॉर्मूला होता है, इट कैन बी रिटन एज, जो ऊपर है log वो ऊपर रह जाएंगे और जो नीचे है log वो नीचे गिर जाएंगे, इस तरह से। फाइन, सो log a इज व्हाट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, log a इज अ कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको डेरिवेटिव से कुछ लेना देना नहीं होता, वो डेरिवेटिव से बाहर निकल आएगी। वेरी गुड, तो यहाँ पर से हम कांस्टेंट टर्म्स को डेरिवेटिव से बाहर ले रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या डेरिवेटिव है, क्या कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका रह जाएगा, log x का। अभी मैंने आपको बताया log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो log x का डेरिवेटिव, लोग सब गिर चुके हैं, इनको गिरा दीजिए, तो इट इज 1/x। So this is equals to 1/x log a. So this is what? This is the derivative of log x base a. ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी अपनी नोटबुक्स में।
आपको पता होगा कोई भी युद्ध जीतने के लिए ना ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास हो तो आप कुछ भी लड़ाई जीत सकते हैं, पर लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ में अच्छा करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, बाकी प्रैक्टिस और मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। लेट्स मूव टू द अदर टाइप। लेट्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स। ओके, तो इसमें आप देखिए जिसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो पावर में चला गया, वो ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर x ऊपर चढ़ा हुआ है, पावर में चला गया वो। तो हम क्या करते हैं इस टाइप में, सबसे पहले ये पूरी टर्म रिपीट हो जाती है ax, फाइन, और साथ ही साथ क्या आ जाता है इसका log a। सो दिस इज योर आंसर, वेरी इजी टू रिमेंबर। इफ द क्वेश्चन इज लाइक d by dx of a raised to the power x such that जिसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो पावर में है, तो पहले पूरा का पूरा फंक्शन आप रिपीट कर दीजिए और साथ में लॉग ये लगा दीजिए, वेरी इजी। इसके बेस में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 raised to the power x। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या होगा, अपनी नोटबुक्स में लिखिए। बिल्कुल सही, पहले ही पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा 2x और साथ में क्या आ जाएगा log of 2। एक और कर लीजिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x हो, सो व्हाट इज इट 5x, पूरा का पूरा रिपीट कर दीजिए, साथ में क्या आ जाएगा log of 5, वेरी गुड। तो इसका जनरलाइज अगर 2, 5 कुछ भी हो यहाँ पर टर्म, लेट सपोज k हो, देन व्हाट यू विल राइट, दिस विल kx log of k। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, इसे भी अच्छे से नोट्स अपडेट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी टाइप को लेकर। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता, यहाँ a की जगह e आ जाए, e एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, e रेज टू द पावर x, तो हम क्या करेंगे, फिर से काम वही होना है क्योंकि इसी टाइप में है। तो हम पहले ये पूरा फंक्शन रिपीट हो जाएगा और साथ में log ऑफ e लग जाएगा, ठीक है। अब log ऑफ e क्या होता है, हाँ जी सोचिए बताइए, बिल्कुल ठीक, log ऑफ e इज 1। तो d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा, इट विल बी ई एक्स ओनली। तो ई एक्स अकेला होता है, इसका डेरिवेटिव भी वही आ जाता है, कुछ बदलता नहीं है, log ऑफ ई एक्स इज ई एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट फॉर्मूलाज, मार्क इट इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ही में बता दी थी कि कुछ पेयर्स होते हैं, साइन का पेयर कॉस के साथ होता है, टेन का पेयर कॉट के साथ होता है, सिकेंड का पेयर कॉसिकेंड के साथ होता है। वही आपकी पेयरिंग यहाँ पर भी चलेगी, इनवर्स में भी। एक फॉर्मूला बस जो आपको याद रखने का है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बस इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, 1/√1 - x², ठीक है। इसको फॉर्मूले को याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 - x²। जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया वो बाकी के फॉर्मूले अच्छे से लिखना सीख जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो हाँ जी यहाँ पर आपको एक चीज दिखी, कॉस मतलब सी दिखा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस वीडियो में, जहां पर भी आपको सी दिखे वहां पर क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। तो मुझे याद आ गया यहाँ पर एक नेगेटिव तो लगेगा, और साइन की कॉस के साथ क्या होती है, पेयरिंग होती है, तो ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, नोट डाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 + x², ठीक है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स की पेयरिंग किसके साथ होगी, हाँ जी सोचिए बताइए, बिल्कुल सही सोचा आपने, इट इज कॉट इनवर्स एक्स। अब फिर से हमें क्या दिखा, यहाँ पर एक सी दिखा, और जब भी हमें सी दिखेगा व्हाट वी विल राइट 1 - हियर, और ये पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट हो जाएगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इन फॉर्मूलेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, रह कौन सा गए? हाँ जी बिल्कुल सही, सेकेंड इनवर्स एक्स और कॉसेकेंड इनवर्स एक्स। तो चलते हैं हम सेकेंड इनवर्स एक्स और कॉसेकेंड इनवर्स एक्स के फिर से साइन इनवर्स एक्स से ही हम फॉर्मूलास को निकाल लेंगे। देखिए कैसे याद करने की ट्रिक। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स रह गया हमारा, और रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेकेंड इनवर्स एक्स। मैंने आपको बोला है कि आप पहला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी के याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद है, तो सेकेंड इनवर्स एक्स कैसे याद रखेंगे आप? पहले तो 1 आएगा यहाँ नीचे, अब ये दोनों अपनी पोजीशंस बदल लेंगे, कहेंगे अब हमें अपनी पोजीशन बदल लेनी चाहिए, बैठे बैठे एक जगह पे थक चुके हैं ये, तो इनकी पोजीशन हम बदल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक एक्स नाराज होकर बाहर निकल आएगा, उसे इनके साथ नहीं रहना। फाइन, सो योर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छे से समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉसेकेंड इनवर्स एक्स। फिर से हमें सी दिखा तो 1 बट वी विल राइट 1 माइनस हियर, और यहाँ पर से फिक्स से ये फंक्शन रिपीट कर देंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए अपने नोटबुक में, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलेस को। अब हम आगे मूव करते हैं। अभी हम बात करेंगे कांस्टेंट टर्म्स की। कांस्टेंट टर्म्स लाइक कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, सी, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, पाई इज अ कांस्टेंट इन मैथ्स, 1, 2, 3, ये सब कांस्टेंट्स होते हैं। तो इन कांस्टेंट्स के डेरिवेटिव हम कैसे निकालें? लेट्स सपोज वी आर टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ 2। सो 2 इज अ कांस्टेंट, ये अकेला है और ये अकेला रह रह के ये मर जाएगा, और ये मर जाएगा तो आंसर क्या रह जाएगा? सिर्फ 0 रह जाएगा। फाइन, तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं अगर वो अकेली होती हैं और उनके साथ कोई और नहीं होता, देन अकेली रह रह के सैड हो जाती हैं, सैड होके मर जाती हैं, तो आपको लास्ट में आंसर 0 मिल जाता है। तो जैसे हम एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई ले लीजिए, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज अकेली टर्म, और अकेली टर्म का आंसर क्या आएगा? 0। दिस इज वेरी सैड टर्म अगेन। फाइन, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं ऐसा ले लेती हूँ 3/7 ये, तो दिस इज ऑल्सो 0, बस अकेले होने चाहिए, वो अकेले रह रहकर दे विल अल्टीमेटली बिकम 0, दे विल डाई। फाइन, इफ इट इज लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा देन इट इज ऑल्सो 0। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इट इज ऑल्सो 0। इन शॉर्ट d by dx of any constant term is 0। तो ये थे आपके सारे के सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस। आई होप आपने अपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये फॉर्मूलेस अच्छे से समझ भी आ गए होंगे और इनको याद रखने की ट्रिक्स भी आपको समझ आ गई होंगी। स्टे ट्यून्ड इन अनदर वीडियो। बाय बाय।